हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक कहानी। बेटी बहू एक समान। बेटी और बहू एक समान। ये कहानी बहुत ही इमोशनल कहानी है। शुरू करते हैं। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे कहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। ये सब बातें शिल्पा ने फ़ोन पर अपनी माता से कही। शिल्पा ने ये सब बातें अपनी माता से फ़ोन पर कही तो मोहिनी जी, जो शिल्पा की माता जी थी, उन्होंने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊँगी, शिल्पा खुश होकर बोली। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। मोहिनी जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में चली गई। किचन में खाना बना रही बहू से मोहिनी जी बोली, अरे गीता, सुनो, कल तुम्हारी ननद शिल्पा आ रही है। आज बाज़ार जाकर कल फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गीता का चेहरा उतर गया। सास के मुंह से ये सब बातें सुनकर गीता को बहुत दुख महसूस हुआ। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नज़र आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है, मुझे भी लगता है अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुलें और उसे मेरी थकावट भी नज़र आए। शाम तक भगवान ने जैसे गीता की सुन ली और उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसीलिए इस बार वो नहीं आ सकती है। मोहिनी जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ, उन्हें मैं समझाती हूँ। शिल्पा ने फ़ोन अपनी सास के कान पर लगाया। मोहिनी जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल शिल्पा, कल त्योहार है, इसीलिए शिल्पा अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो बहुत अच्छा होगा। शिल्पा की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू गीता की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप बातचीत करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि गीता को साल में एक ही बार अपने मायके जाने का मौका मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले गीता को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं शिल्पा को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी बढ़कर, अपनी बहू को बेटी के समान या बेटी से भी बढ़कर प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है शिल्पा के वहाँ आने से उसकी आव भगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखोगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी।
फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे वह अपने मायके चली जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए इससे अच्छा है कि आप ही अपने में कुछ बदलाव अमल में लाएं, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो और रिश्ता अच्छा बना रहे। मोहिनी को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया कि उसकी बहू के क्या विचार हैं, वह कैसा सोचती है। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ शिल्पा भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी महसूस किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती, अच्छा व्यवहार नहीं करती, और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। मोहिनी जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि गीता कुछ दिनों के लिए शिल्पा नहीं आने वाली है, इसीलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही गीता का चेहरा खिल गया। वह बहुत प्रसन्न हो गई, क्योंकि वह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन गीता अपने मायके गई और इस बार एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे हफ्ते भर वहाँ रह कर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिली और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था। वह बहुत प्रसन्न थी, उसकी आँखें चमक रही थी, वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी। गीता के आने के बाद शिल्पा भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। शिल्पा ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वह कहीं ना कहीं गीता के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ गीता अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से, उनके बदले व्यवहार से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती थी और हर काम प्यार से करती थी। उसका ससुराल में बहुत अच्छा मन लग रहा था। वह ध्यान रखती थी कि कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल हो, सौहार्द बिगड़े। मोहिनी जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को, उनके आपसी वैर भाव को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। तो यह थी आज की कहानी। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस ऑफ मोर सच नाइस स्टोरीज। थैंक यू। धन्यवाद।